दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज आपका क्लास 10th इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो चुका है 6 मार्च को। उसकी फुल आंसर की आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं, टाइम आपको मिला था 3 घंटे 15 मिनट का। 80 नंबर का आपको पूरा पेपर था। इसकी फुल आंसर की हम आपको बताने वाले हैं, और जो पेपर हमने बताया था ना, वही पेपर आपके एग्जाम में आया है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना था, आपने पढ़ लिया होगा। उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन ए में आपके रीडिंग आए थे। रीडिंग में आपके आए थे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका 6 नंबर का था, और इसमें आपने पहला प्रश्न आपको पढ़ लिया होगा। ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम कर्नाटका क्रॉसलैंड्स यू कम अक्रॉस ए क्विट हाउस। ये आपने पढ़ लिया होगा। हम सीधे आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आनंद भारती इज लोकेटेड इन ए हाउस कॉल्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। हमारी टीम ने ऑप्शन नंबर बी इसका बताया है। आपने क्या किया, कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, हु स्टूडिड इन ए स्मॉल स्कूल। तो इसका लिटिल गर्ल्स, एल्डर्स, लिटिल बॉयज और ओल्ड मैन। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, पहले का दूसरा, उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिटिल गर्ल्स। लिटिल गर्ल्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बात कर रहे हैं हम, ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज ए पर्सन। यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु इज द फर्स्ट इन द फैमिली टू गो टू स्कूल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चौथे क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल। स्कूल में जो आपके कॉमन फीचर है, आपके फील्ड ट्रिप्स भी है, डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स भी है, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स भी है। यानी कि तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। बात कर लेते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। इसमें कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स है, ड्यूरल्ड है, पॉलिटिक्स है और टीचर्स है। यानी कि इसका पांचवें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हु सेट अप आनंद भारती स्कूल। इसमें मदर टेरेसा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जानकी लेयर और ज्योति स्वरूप। इसका राइट आंसर आपका जानकी लेयर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपका पैसेज है, तो पैसेज में हमको द मैजिक ऑफ बापू जी मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडिया मिलियंस। तो इसको आपको पढ़ना था, और हम इसका आंसर सीधे करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दूसरे का पहला यहाँ पर दिया गया है, हुज मैसेज स्टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। ये आपका दिया गया है दूसरे का पहला। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका पैसेज में से करना था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर, मैन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन कम आउट ऑफ देयर लिटिल सेल्स एंड बिकम इंडिया सोल्जर्स। ये यहाँ तक आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपने कर लिए होंगे। हम बात कर लेते हैं सीधे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। हमें लकी का सिमिलर वर्ड ढूंढना है। तो लकी का जो सिमिलर वर्ड आपका हो जाएगा, लकी का आपका समानार्थी शब्द होगा। सिमिलर वर्ड आपका इसका हो जाएगा फॉर्टुनेट। फॉर्टुनेट आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पर आपका वर्थी दिया गया है, इसका आपको अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द लिखना है। तो वर्थी का अपोजिट वर्ड आपका हो जाएगा अनवर्थी, WORTHY। अब सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में राइटिंग है। राइटिंग में दिया गया है, राइटिंग यू आर अंजलि पुनीत लिविंग इन मुंबई। ये आपको लेटर लिखने हैं, लेटर तो आपने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको स्टोरी लिखनी है, और क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड्स में। इस पिक्चर को देख रहे हो, इस पिक्चर को देखने से स्वच्छ भारत मिशन का आपको पैराग्राफ लिखना है, इसमें क्लीन इंडिया मिशन। आगे हम देख लेते हैं, अथवा में दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ इनटू 80 वर्ड्स टीचर्स डे। टीचर्स डे सेलिब्रेशन के ऊपर आपको 80 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। अब हम सेक्शन सी की ओर बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपकी ग्रामर आई थी। देखो ग्रामर में हम आपको करवा देते हैं। ग्रामर में आपके पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अपोजिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें पहला प्रश्न है, द सन राइज इन द ईस्ट। जो सूर्य होता है वो पूर्व में उदय होता है, इसमें लिखा गया है। तो राइज है, तो राइज में आपको एस या ES आपको लगाना है। तो इसमें राइज में आपका लग जाएगा RISES, एस इसमें लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर राइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वी खालिस्तान टेक बोर्ड एग्जाम्स फॉर 15 डेज। यानी कि सिंस और फॉर आता है। तो मैंने आपको बताया था, सिंस और फॉर में जो कौन सा टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख लेता हूँ 1 मिनट। तो आपका इसमें टेक का करना है। टेक का इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का
छठवें का जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा हैव बीन टेकिंग। हैव बीन टेकिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं हम चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में तीसरा क्वेश्चन देखा है माई मदर खालिस्तान रीच हर ऑन द नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ पर रीच नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, ऐसा नेक्स्ट डे ऐसी बात आती है तो हमारा फ्यूचर टेंस हो जाता है। फ्यूचर टेंस में हम विल और सेल का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा विल रिच, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विल रिच। माई ब्रदर विल रिच हर ऑन द नेक्स्ट मंडे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में दिया गया है द पेटेंट खालिस्तान डाई बिफोर द डॉक्टर केम। ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर लिखा हुआ है द पेटेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि हैड डाइड इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7वां जो है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। तो पहला प्रश्न है 7वें का पहला माई मदर सेड टू मी इन्वर्टीज को आपका दिया गया है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो जो 7वें का पहला है इसका राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा माई मदर, उसके बाद में माई मदर टोल्ड फॉर मी बाई माई फ्रेंड। ये आपका बिल्कुल 7वें का पहले का आंसर मैंने लिख दिया है। माई मदर टोल्ड फॉर मी बाई माई फ्रेंड, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं हम 7वें के दूसरे की। संजय सेड टू अंशु इन्वर्टीज कोमा आपको दिया गया वाई डू यू वर्क हार्ड। तो 7वें का दूसरा है, इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। 7वें का जो दूसरा का आंसर होगा संजय आस्केड ANCS, संजय आस्केड अंशु वाही ही वर्कड सो हार्ड। यह आपको इसमें लिख देना है ना। यह आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की और बारे में, 8वें क्वेश्चन के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट विद इस सब्जेक्ट मैडम एज वेल एज योर ब्रदर खालिस्तान कम्स। तो इसका राइट आंसर कम्स इसका बिल्कुल सही है। जिसने कम्स किया है उसका बिल्कुल सही है। अगला है वन ऑफ द स्टूडेंट्स खालिस्तान वाज वर प्रेजेंट इन सेमिनार। तो क्वेश्चन नंबर जो 8वें का दूसरा है उसका हो जाएगा आपका वाज, इसमें आपको वाज लगाना है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वें का पहले का आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 9वें का पहले का आंसर आपको हो जाएगा ए बैग BRO ए बैग ब्रोट फॉर मी बाई, ये मी है यहाँ पर, मी बाई माई फ्रेंड। जो आप देख सकते हैं ए बैग ब्रोट फॉर मी बाई माई फ्रेंड, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मैडम टीच अस इंग्लिश। अब इसका हम बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 9वें का दूसरे का। 9वें का दूसरे का मैं यहाँ पर राइट आंसर आपको लिख देता हूँ। इंग्लिश इज टोट TAUGH टोट टू अस बाई मैडम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। दोबारा देख लो, इंग्लिश इज टोट टू अस बाई मैडम। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की और 10वां क्वेश्चन है फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन ईट चॉकलेट व्हाट। ये आपको ऐड क्वेश्चन टैग करना है इसमें। तो 10वें का जो पहला है, 10वें का पहले का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें हो जाएगा डू चिल्ड्रन CHILDREN। आगे दिया गया है 10वें का दूसरा, 10वें का दूसरा का राइट आंसर आपका हो जाएगा डोंट दे, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात कर रहे थे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन डी में हमारे पास में है सेक्शन डी, ये रहा हमारे पास में है ना सेक्शन डी। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी फ्रेंड, ऐसा आपका कुछ आया हुआ है और इसमें आपको मैं सीधे आपके आंसर बता देता हूँ। पहला प्रश्न है द बेकर यूज्ड टू, तो इसका हमारी टीम ने जो आंसर बताया है वो बताया है ऑल ऑफ अबव, यानी कि फ्रेंड भी आपका आएगा, कंपेनियन भी आपका आएगा, गाइड भी आपका आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन ए डे, तो इसका ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर टॉयज टॉफीज ब्रेड बेंगल्स, तो ब्रेड बेंगल्स इसका राइट आंसर है। आगे आपने कर लिए होंगे, ये चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, ये आपने कर दिए होंगे। अब बात कर लेते हैं सीधे 6वें क्वेश्चन की। राइट द सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज,
यानी रेलिंग का आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। रेलिंग का जो सिमिलर वर्ड आपका हो जाएगा वो आपको हो जाएगा पैरापेट, PARAPET। पैरापेट इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगली बात कर लेते हैं अथवा में। अथवा में भी आपका आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अथवा में भी आपका किया था, तो ये भी हम आंसर बता देते हैं। पहला प्रश्न है आपका और का, हाउ मैनी सॉन्स डिड किसा गौतमी हैव, तो इसका 1 बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, व्हाट डिड किसा गौतमी आस्क फॉर हर डिड चाइल्ड, इसमें मिल्क है, फ्रूट्स है, मेडिसिन है और चपाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है इसका जो ऑप्शन नंबर डी मेडिसिन, इसका बिल्कुल सही है, मेडिसिन। तीसरा प्रश्न है हु वाज सक्यामुनि, तो सक्यामुनि आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धा, इसका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन हमने बता दिया है, चौथा क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, पांचवा भी कर लिया होगा, और छठवां क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी कि आपको हील का सिमिलर वर्ड बताना है। हील का जो सिमिलर वर्ड आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका CURE, कुरे आपका हील का सिमिलर वर्ड हो जाएगा CURE। आगे बात करते हैं आपके आंसर एनी 3 टाइप्स क्वेश्चंस, ये आपके हो गए। अब बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। ये 13वां क्वेश्चन है आपका, और आगे जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपने कर लिए होंगे। जो मेन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19वां है, चूज द करेक्ट आंसर, ये पहला दिया गया है, ओसुबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 19वें का जो पहला है इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया गया है, खालिस्तान इज इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, तो ग्रैंड पार्टी किसने इन्वाइटेड की। क्वेश्चन नंबर इसका आपको हो जाएगा मतलिदा, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली, भोली का क्या नाम है, तो भोली का नाम सुलेखा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है चौथा क्वेश्चन, खालिस्तान इज वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश, तो इसमें हम्पी डम्पी, मार्टिन बुक, मदर गूज और स्पेस कंट्रोल बुक, यानी कि मदर गूज इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा, और जो प्रश्न मैंने बताए थे वही पेपर में आपके आए हैं। अगर आपको अगला पेपर चाहिए कि हिंदी का कैसा पेपर आएगा, मैथ्स का कैसा आएगा, ये पेपर चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम आपको सभी पेपर बता देंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।